नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, भारत में नए वायरस की एंट्री से हड़कंप महाकुंभ पर मंडराया। खतरा, देश में HMPV वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चीन में आतंक मचा रहे इस वायरस के 3 मामले आज भारत में मिले हैं। पहले सुबह में 2 मामले कर्नाटक के बेंगलुरु से सामने आए थे और अब गुजरात में इसका संदिग्ध मिला है। भारत में एंट्री का असर महाकुंभ में भी दिख रहा। संतों ने इस खतरे से निपटने के लिए चीन से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। संतों का कहना है कि महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों में भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। HMPV के लक्षण सामान्य सर्दी जैसे होते हैं, जिसमें खांसी, घरघराहट, नाक बहना और गले में खराश शामिल हैं। हालांकि छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में यह गंभीर श्वसन जटिलताओं का कारण बन सकता है, जिसके लिए तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है। चीन में HMPV संक्रमण बढ़ने के कारण इसकी चर्चा बढ़ गई है। हालांकि यह कोई नया वायरस नहीं है, इसकी पहचान 2001 में हुई थी। पिछले 2 दशकों में न तो इसके लिए कोई टीका विकसित हुआ है और न ही कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध है। HMPV की वैक्सीन न होने के कारण यह इस बार गंभीर चिंता का विषय बन गया है। सभी बोर्ड के विद्यालय बंद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिलाधिकारी ने कड़ाके की ठंड को देखते सभी प्रकार के बोर्ड से संचालित विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। विद्यालय के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया है कि कड़ाई से आदेश का अनुपालन करें। जिले में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे के साथ शीतलहर भी चल रही है। दिन भर धूप के दर्शन नहीं होते हैं। तापमान भी लगातार 60 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही थी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद इन बच्चों को राहत मिलेगी। समस्त बोर्ड के मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यालयों 14 जनवरी 2025 तक बंद रहेंगे। यूपी सरकार ने की घोषणा, 14 फरवरी को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। 14 जनवरी मंगलवार को सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। इस दिन मकर संक्रांति और मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अवकाश तालिका के अनुसार मोहम्मद हजरत अली के जन्म दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेगी। SP पीलीभीत सहित एनकाउंटर में शामिल टीम के हथियार कब्जे में लिए। आतंकियों से मुठभेड़ में शामिल स्थानीय और पंजाब पुलिस टीम के असलहा कब्जे में लिए गए हैं। आतंकियों से बरामद हथियारों के साथ मुठभेड़ टीम के भी असलहा परीक्षण को लैब भेजे जाएंगे। 2 दिन में हथियार परीक्षण को भेजे जाने की आशंका जताई जा रही है। गुरदासपुर की बख्शीवाल पुलिस चौकी पर हेड ग्रेनेड से हमला करने वाले एनकाउंटर में मारे गए थाना कलानौर क्षेत्र निवासी आतंकी गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह व जसनप्रीत से 2 AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। आतंकियों से मिले ग्लॉक पिस्टल ऑस्ट्रिया में निर्मित है। बरामद हथियारों को परीक्षण के लिए लखनऊ और मुरादाबाद SFL लैब भेजा जाना है। इसको लेकर कई दिनों से कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। यूपी के 30 जिलों में कोल्ड वेव और 47 जिलों में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में सर्दी और कोहरे के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में घना कोहरा छाया रहा। लखनऊ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और ठंडी हवाओं के साथ कोहरे ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग ने 30 जिलों में कोल्ड वेव और 47 जिलों में घने कोहरे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके कारण दृश्यता 50 मीटर तक सीमित हो गई है, जिससे यातायात पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में शीतलहर और घने कोहरे के कारण विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों तक दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से कम रह सकता है और सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। इस दौरान वाहन चालकों को अपनी गति धीमी रखने और वाहन की लाइट्स का सही उपयोग करने की सलाह दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन 26 फरवरी तक बंद। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेला को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर 26 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। यह निर्णय महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखकर लिया गया है, क्योंकि महाकुंभ से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के काशी आने का अनुमान है। अब महाकुंभ के दौरान बाबा विश्वनाथ के झांकी दर्शन ही मिल सकेंगे। मंदिर में महाशिवरात्रि और सावन का प्रोटोकॉल लागू रहेगा। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन रात भर होंगे। 26 फरवरी की सुबह 2:15 पर मंगला आरती शुरू होगी, जिसे बाद दर्शन के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके बाद दोपहर में मध्याह्न भोग आरती 11:35 पर होगी, जिसके बाद करीब 20 से 25 मिनट के लिए कपाट बंद रहेंगे। इसके बाद शाम को होने वाली सप्तर्षि आरती और रात में होने वाली श्रृंगार भोग आरती नहीं होगी। रात में शयन आरती भी नहीं होगी।
द्वारिकाधीश मंदिर में बदले नियम। मथुरा के मशहूर द्वारिकाधीश मंदिर में नया नियम लागू कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अब श्रद्धालु किसी भी तरह का प्रसाद और फूल माला मंदिर में लेकर नहीं जा सकेंगे। मंदिर प्रबंधन ने बाहरी वस्तुओं पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पुष्टि संप्रदाय के मंदिर में ठाकुर जी का किसी भी बाहरी वस्तु का भोग न लगाने तथा बाजार से लाए गए फूल माला न चढ़ाने की परंपरा है। द्वारिकाधीश मंदिर के बाहर कई तरह के फूल विक्रेता फूल माला की बिक्री करते थे और मंदिर जाने वाले श्रद्धालु यहां से फूल माला और प्रसाद खरीद कर ले जाते थे। लेकिन असल में बाहर के खरीदे फूल माला और प्रसाद ठाकुर जी तक नहीं पहुंच पाते थे। श्रद्धालु दर्शन के वक्त उनको मंदिर के सामने गैलरी में चढ़ा देते थे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 15 जनवरी तक अवकाश घोषित। बलरामपुर के डीएम पवन अग्रवाल ने 15 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा की है। इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में बच्चों को मजबूरन केंद्र पर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा था। ठंड से बचाव के लिए 15 जनवरी तक बच्चों का अवकाश घोषित किया गया है। यूपी के इन 15 जिलों से होकर गुजरेगा नया हाईवे। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शामली हाईवे का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके लिए प्रारंभिक योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह नया हाईवे लखनऊ, सीतापुर और बरेली के उत्तरी हिस्से से होकर गुजरेगा। इस हाईवे की कुल अनुमानित लंबाई लगभग 700 किलोमीटर होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शीघ्र ही इसका सीमांकन कार्य प्रारंभ करेगा। हाईवे का यह मार्ग राज्य के 15 जिलों से होकर गुजरेगा, जिनमें से कई जिले विकास की दृष्टि से अभी पिछड़े हुए माने जाते हैं। सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक देंगे। हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक योजना का शुभारंभ करने का निर्णय लिया है। 24 जनवरी को यूपी दिवस के अवसर पर सीएम योगी देश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का आगाज करेंगे। इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने और 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि युवाओं को बिना ब्याज और बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराया जाएगा। कानपुर में बकाया जमा न करने पर कुर्की व सील की होगी कार्रवाई। नगर निगम ने बकायेदारों पर लगाम कसना शुरू कर दिया। इसके तहत जोन 5 ने 14 करोड़ रुपए बकाया गृहकर नहीं देने पर 498 लोगों को नोटिस दी है। साथ ही चेतावनी दी है कि 6 जनवरी तक बकाया नहीं जमा किया तो कुर्की और सील की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर आयुक्त ने आदेश दिए हैं कि लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अफसरों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के इस शहर से हरियाणा तक चलेगी डायरेक्ट मेट्रो। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर को केंद्र सरकार की तरफ से नया तोहफा मिला है। पीएम मोदी ने मेट्रो के चौथे फेज में बनने वाले रिठाला कुंडली सेक्शन का शिलान्यास किया। इससे गाजियाबाद से हरियाणा के शहरों तक की डायरेक्ट मेट्रो मिल जाएगी, जिससे बार बार मेट्रो बदलने की झंझट कम हो जाएगी। मेरठ में 5 सड़कों का होगा चौड़ीकरण। जाम के समाधान के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से की गई पहल से शहर में आने वाले कुछ दिनों में बदलाव नजर आ सकता है। मेडा ने प्रथम चरण में 12 कार्यों के लिए डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी राइट्स लिमिटेड को दी है। कंपनी जल्द ही डीपीआर के लिए सर्वे शुरू करेगी। बच्चा पार्क से तहसील तक एलिवेटेड रोड बनेगी। हाईवे को जोड़ने वाली सभी प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण होगा। मेडा ने यातायात प्रबंधन के लिए 8 अक्टूबर को हैकाथॉन का आयोजन किया था। उसमें तय किए गए लक्ष्य को धरातल पर उतारने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा मेडा ने की थी। सभी कार्यों को 2 चरणों में बांटा गया है। इसमें प्रथम चरण में 165 करोड़ रुपए से कार्य होंगे। यूपी के 4 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। शिक्षा मित्रों के बाद 4 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने प्राइमरी शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अभी तक पुरुषों को 5 वर्ष की सेवा और महिला शिक्षकों को 2 वर्ष की सेवा पूरी होना अनिवार्य था। इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया। इससे प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के 4,30,000 से अधिक शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। गाड़ी तेज दौड़ाई तो डीएल सरेंडर करने का पहुंचेगा मैसेज। हर सड़क पर वाहनों की रफ्तार तय की गई है। गति सीमा तय करने का मकसद दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना है, लेकिन सड़क पर तय क्षमता से तेज रफ्तार में वाहन चलाने वाले सड़क हादसे कर रहे हैं। समूचे सड़क हादसों में ओवर स्पीडिंग से 92% हादसों में 33% लोगों की मौत चिंता का विषय है। इस विषय को लेकर अब परिवहन विभाग और सख्ती करने जा रहा है। जहां तय क्षमता से तेज सड़क पर वाहनों से फर्राटा भरना वाहन चालकों के लिए महंगा पड़ सकता है।
परिवहन विभाग पहली बार ओवर स्पीडिंग वाले वाहन सवारों पर अंकुश लगाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर कराने की तैयारी है। इसके लिए एनआईसी को पत्र लिखकर ओवर स्पीडिंग में पकड़े जाने वाले वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर पर डीएल सरेंडर करने का मैसेज भेजने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की बात कही है। अभी तक ओवर स्पीडिंग में चालान होने पर जुर्माना की नोटिस भेजी जाती थी। अब ओवर स्पीडिंग में चालान का जुर्माना और डीएल सरेंडर करने के निर्देश दिए जाएंगे। महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट जारी। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा स्थिति को लेकर विशेष चौकसी बढ़ा दी गई है। इस बार 8 रेलवे स्टेशनों से 3000 से अधिक विशेष ट्रेनें व 10,000 से अधिक दैनिक ट्रेनों का संचालन होगा। इससे स्टेशन पर एक साथ लाखों लोगों की भीड़ होगी। पुलिस भर्ती बोर्ड पर पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थी। राजधानी लखनऊ के विधानसभा मार्ग स्थित पुलिस भर्ती बोर्ड पर सोमवार को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्र हुए और धरना दिया। अभ्यर्थी 3 साल पहले हुई रेडियो ऑपरेटर भर्ती का परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि 3 साल पहले हुई भर्ती का परिणाम जारी किया जाए। प्रयागराज से आए एक अभ्यर्थी शुभम ने बताया कि रेडियो ऑपरेटर की भर्ती के लिए जनवरी 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा होने के बाद जनवरी 2025 तक भी इसका परिणाम नहीं जारी किया गया है, जबकि भर्ती को लेकर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। हम 5वीं बार यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इसके पहले भी आए तो कहा गया कि कार्रवाई की जा रही है। भाजपा ने मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए बनाई रणनीति। भाजपा अब अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर मिली हार का बदला लेने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के 6 मंत्रियों को यह सीट जीतने का टास्क दिया है। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। साथ ही खुद भी सीएम लगातार अयोध्या का दौरा कर मीटिंग दर मीटिंग कर रहे हैं और मंत्रियों के साथ ही पदाधिकारियों को जीत का मंत्र बता रहे हैं। चुनावी तैयारियों के लिहाज से देखा जाए तो भाजपा विपक्षी सपा से काफी आगे दिख रही है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अयोध्या सीट सांसद चुन लिए गए हैं। इस जीत को भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा अब मिल्कीपुर सीट पर कब्जा करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट के तहत अपनी तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री बीते 15 दिन में 3 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। अखिलेश ने सपा टिकट के दावेदारों की हसरतों पर पानी फेरा। अखिलेश यादव ने अपने यहां टिकट की चाह में बढ़ चढ़कर दावे करने वालों की हसरतों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने अपने नेताओं को भावी विधायक या भावी प्रत्याशी के तौर पर प्रचारित करने पर रोक लगा दी है। उन्होंने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव के लिए कोई भी अपना टिकट अभी से पक्का मानकर न चले। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बातें हाल में हुई अपने प्रमुख पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक गोपनीय बैठक में कही। सपा मुखिया ने कहा कि अगर कोई पिछला विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहा हो तो भी वह किसी गलतफहमी में न रहे। टिकट उस वक्त की परिस्थितियों, गठबंधन की स्थिति व पीढ़ीय वोट मतदाताओं को साधने की क्षमता पर निर्भर करेगा। सभी को पीढ़ीय को ही आगे रखकर पार्टी के लिए काम करना है। असल में सपा नेतृत्व ने उन लोगों को साफ संदेश दिया कि जो अपने जिलों में खुद को अगला प्रत्याशी, टिकट पक्का होने व अगला विधायक होने के दावे कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने अपने उन पदाधिकारियों को भी चेताया जो यदाकदा सार्वजनिक तौर पर मायूसी भरी बातें करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले पुलिस भागती थी, अपराधी दौड़ाता था। आज अपराधी हांफते हांफते मर रहा है। पुलिस अपराधी व उनके आकाओं को सही जगह पहुंच रही है। यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का बदला स्वरूप है। अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि यहाँ सुरक्षा, सम्मान, पहचान भी है। इस साल के अंत तक जब गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो देश का 55% एक्सप्रेसवे यूपी के पास होगा। सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट, मेट्रो संचालित सर्वाधिक नगर निकाय, आस्था को गौरव के साथ आगे बढ़ाने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा। मायावती के जन्मदिन पर बसपा का मिशन 2027। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का 15 जनवरी का जन्मदिन इस बार सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए नई राजनीतिक रणनीति की शुरुआत का प्रतीक होगा। बसपा ने इस अवसर पर मिशन 2027 की घोषणा करने की तैयारी की है, जिसमें अगले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने और खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने की कवायद शामिल है। लखनऊ विकास प्राधिकरणों द्वारा शिकायतों के किए जा रहे निस्तारण से 85% लोग नाखुश बताए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि विकास प्राधिकरण शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं
और झूठी रिपोर्ट लगाकर उसे निस्तारित बता दिया जाता है। शासन स्तर पर हुई बैठक में यह जानकारी मिली है। प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर चिंता जताई गई है और विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि वे शिकायतों के निस्तारण को गंभीरता बरतें। मुख्यमंत्री द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए IGRS पोर्टल शुरू करवाया गया है। इस पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा उच्च स्तर पर की जाती है। यह माना जाता है कि इस पोर्टल पर शिकायत का सही तरीके से निस्तारण होगा और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली से काफी लोग पीड़ित रहते हैं। मकान हो या भूखंड पर कब्जा पाना, रजिस्ट्री के लिए बार बार दौड़ाना, अपनी ही जमीन से अवैध कब्जा हटवाने की शिकायतें तो आम हैं। सीएम योगी 11 जनवरी को करेंगे रामलला का अभिषेक। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के 1 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या में 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन होगा। 11 जनवरी को पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे गर्भगृह में श्री रामलला का अभिषेक करेंगे। उसके बाद अंगद टीला पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन कर श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। उसी दिन रामलला को 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोनू निगम, शंकर महादेवन और मालिनी अवस्थी समेत कई मशहूर कलाकारों के द्वारा गाया गया भजन भी रिलीज किया जाएगा। यूपी के गाजीपुर जिले में बिजली विभाग ने मारा छापा। बिजली विभाग की ओर से बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉस को कम करने के लिए नगर, मोहम्मदाबाद, करीमुद्दीनपुर, बड़ीबाग, लाल दरवाजा में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 147 लोगों पर बिजली चोरी की FIR दर्ज कराई गई और 5 करोड़ की वसूली की गई। विद्युत वितरण खंड गाजीपुर नगर के अधिशासी अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि शहर में बिजली चोरी रोकने और बकाया बिल वसूली के लिए अभियान के दौरान 28, चौरही गांव में 13, यूसुफपुर फीडर व कुंडेसर पर 60, उतराव में 8, बाराचावर में 15, खैरबारी में 23 सहित 147 के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होगा। कानपुर में होंगे यूपी के सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड स्टेशन, यूपी का सबसे अधिक स्टेशनों और ज्यादा रूट वाले मेट्रो के साथ कानपुर में सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड स्टेशन भी होंगे। कानपुर का रूट 32.5 किलोमीटर होगा, जिसमें 29 स्टेशन हैं। इसमें 11 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं। कॉरिडोर 1 में 7 और कॉरिडोर 2 में 4 स्टेशन भूमिगत होंगे। लखनऊ में मेट्रो का रूट 23 किलोमीटर का है, जिसमें 21 स्टेशन हैं। इसमें 4 भूमिगत और 17 एलिवेटेड हैं। आगरा का मेट्रो रूट 30 किलोमीटर का है। इसमें कुल 27 स्टेशन हैं। इसमें 7 भूमिगत है और 14 एलिवेटेड हैं। महाकुंभ में शहीदों की वीर गाथा से रूबरू होंगे सभी। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु प्रयागराज के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। सिविल लाइंस बस अड्डे के सामने एक स्कूल की दीवार पर अमर शहीदों के 37 म्यूरल बनाए गए हैं। इनमें 7 म्यूरल बड़े आकार में हैं। इसका नाम शहीद वाल रखा गया है। जल्द इसे जनता के लिए खोला जाएगा। प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च कर शहीद वाल को तैयार किया है। इसमें शहीद चंद्रशेखर आजाद और रोशन सिंह के साथ यहाँ के कई गुमनाम शहीदों का म्यूरल और इतिहास है। चित्र के नीचे शहीदों का इतिहास लिखा है। प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मिशन मैनेजर संजय रथ ने बताया कि शहीद वाल में सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। आयुष्मान कार्डों का होगा सत्यापन। आयुष्मान कार्डों में बड़े स्तर पर हो रहे फर्जीवाड़े की उत्तराखंड में गहन जांच होने वाली है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राज्य में हजारों आयुष्मान कार्ड का सत्यापन कराने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने रविवार शाम इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल उत्तराखंड के विभिन्न अस्पतालों में आयुष्मान के फर्जी कार्डों से उपचार कराने के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने आयुष्मान कार्डों के सत्यापन का निर्णय लिया है। साथ ही आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने को आने वाले मरीजों के राशन कार्ड और आधार कार्ड की प्रामाणिकता भी जांची जाएगी। यूपी में आयुष्मान योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा अस्पताल सूचीबद्ध। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा अस्पताल उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध हैं। इसमें सरकारी व निजी अस्पताल शामिल हैं। पात्र मरीजों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मुहैया कराया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अधिक से अधिक पात्र मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 5,834 अस्पताल में आयुष्मान योजना संचालित हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि योजनांतर्गत 2,949 सरकारी व 2,885 निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, जनपद स्तरीय चिकित्सालयों एवं समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को योजनांतर्गत सूचीबद्ध किया जा चुका है।
यूपी के राम जानकी मंदिर में चोरी। यूपी के श्रावस्ती स्थित राम जानकी मंदिर में चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। चोर मंदिर से राम, सीता व लक्ष्मण भगवान की मूर्तियां चोरी कर ले गए। सुबह के समय जब पुजारी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे, मूर्तियां गायब देखकर दंग रह गए। पुजारी ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मंदिर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की। छत्तीसगढ़ में बड़ा हमला, नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी उड़ाई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। यहाँ के अबूझमाड़ के दक्षिणी हिस्से में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के बाद लौट रहे जवानों के पिकअप वाहन को सोमवार दोपहर को नक्सलियों ने विस्फोटक से उड़ा दिया। हमले में 7 जवानों के बलिदान की खबर है। मौके पर सुरक्षा बलों की एक टीम भेजी गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी सांसद रोजगार मेले में 2 दिन में 15,187 युवाओं को जॉब ऑफर मिला। ITI करौंदी परिसर में मेला के दूसरे दिन शुक्रवार को 11,756 प्रतिभागी पहुंचे। इसमें 6,806 अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर मिला। दूसरे दिन का उच्चतम पैकेज 4,20,000 रहा। सौंदर्य ब्यूटी स्टूडियो ने राज तिवारी को सेल्स मैनेजर के पद के लिए यह पैकेज दिया है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बीजेपी को फिर चेताया। बीजेपी को विभीषणों से खतरा। यूपी में मंत्री आशीष पटेल प्रकरण के बीच कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक बार फिर बीजेपी को चेताया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि बीजेपी को विभीषणों से खतरा है। उन्होंने कहा कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन पर बीजेपी ने एक्शन नहीं किया तो 2027 का चुनाव हार जाएगी। महाकुंभ में अनोखे बाबा, किसी के जटाओं में उगी जौ, किसी ने चाबी से बनाई अलग पहचान। संगम की रेती पर 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ के लिए देश के कोने कोने से साधु संत पहुंच रहे हैं। इनमें से कुछ संत ऐसे भी हैं जो अपनी खास वेशभूषा और साधना के अनूठे अंदाज की वजह से कौतूहल का विषय बने हुए हैं। इन्हीं संतों में सोनभद्र के मारकुंडी से आए अमरजीत योगी भी हैं। उन्होंने अपनी जटाओं में जौ उगा रखी है। इसके जरिए वह लोगों को पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती का संदेश दे रहे हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालु अमरजीत योगी के अनूठे अंदाज को देखकर उन्हें अनाज वाले बाबा के नाम से भी पुकारने लगे हैं। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों में नहीं मिल रही कंफर्म सीट। प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू हो रहे कुंभ मेले के लिए ट्रेनों में सीट फुल हो गई है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पहले स्नान से कुंभ समाप्ति तक सभी मुख्य स्थान तिथियों के साथ साथ पूरे मेले के दौरान प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में कंफर्म सीट के लिए मारामारी मची हुई है। रेलवे द्वारा अब तक घोषित की गई कुंभ स्पेशल ट्रेनों में भी जगह आसानी से नहीं मिल रही है। जगह न मिलने से परेशान लोग तत्काल कोटा और इमरजेंसी कोटे की आस में बैठे हैं। प्रयागराज में कुंभ मेला 14 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। मेले में पहुंचकर स्नान के साथ साथ गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए आगरा के लाखों लोग तैयार बैठे हैं। यूपी में रेलवे स्टेशन के सुलभ शौचालयों पर लगे ताले। शहर के रेलवे स्टेशन रायबरेली पर दोनों सुलभ शौचालय करीब 1 महीने से बंद हैं, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है। एक शौचालय प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो दूसरा प्रतीक्षालय में बना हुआ है। दोनों शौचालयों पर ताले लटक रहे हैं। महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणाएं हो चुकी है, जो रायबरेली से होकर गुजरेंगी। इसके बावजूद शौचालय शुरू करने की दिशा में कोई प्रयास होता नहीं दिखा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतीक्षालय और प्लेटफॉर्म पर सुलभ शौचालय बने हैं, जिसके संचालन की जिम्मेदारी निर्धारित अवधि के लिए किसी न किसी व्यक्ति या फर्म को दी जाती है। करीब 1 महीने पहले दोनों शौचालयों पर ताले लगा दिए गए। इसके संचालन की अवधि खत्म हो गई। रेलवे सूत्र बताते हैं कि जिसके पास संचालन की जिम्मेदारी थी, उसने भी संचालन अवधि बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किया। यूपी के दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट। 36बी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज ऑफ मंडी गेट पर अंडरपास निर्माण के चलते आने वाले 6 महीने तक रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा। इससे वहां के दुकानदारों की रोजी रोटी पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पहले ही रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के कारण दुकानदारों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। अब अंडरपास निर्माण के चलते उनकी समस्याएं और बढ़ गई हैं, क्योंकि उनकी दुकानों में ताले लटक जाएंगे। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि 6 महीने के इस निर्माण कार्य ने उनके व्यवसाय को पूरी तरह तबाह कर देने की आशंका पैदा कर दी है। यूपी सरकार को दिसंबर में मिला 17,605 करोड़ रुपए का राजस्व। मुख्य कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में पिछले माह दिसंबर में प्रदेश सरकार को कुल 17,605 करोड़ रुपए का राजस्व। मुख्य कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में पिछले माह दिसंबर में प्रदेश सरकार को कुल 17,605 करोड़ रुपए का राजस्व। मुख्य कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में पिछले माह दिसंबर में प्रदेश सरकार को कुल 17,605 करोड़ रुपए का राजस्व। मुख्य कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में
पिछले माह दिसंबर में प्रदेश सरकार को कुल 17,605 करोड़ रुपए का राजस्व, मुख्य कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में पिछले माह दिसंबर में प्रदेश सरकार को कुल 17,605 करोड़ रुपए का राजस्व, मुख्य कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में पिछले माह दिसंबर में प्रदेश सरकार को कुल 17,605 करोड़ 605.32 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि दिसंबर 2023 में इन मदों से राजस्व प्राप्ति 16,628.18 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दिसंबर माह में दिसंबर 2023 की तुलना में 987.14 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को बताया कि जीएसटी मद के अंतर्गत पिछले महीने दिसंबर में कुल 6,342.68 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई, जबकि दिसंबर 2023 में यह प्राप्ति 6,239.81 करोड़ रुपए थी। वैट के अंतर्गत पिछले माह दिसंबर में 3,105.91 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। दिसंबर 2023 में यह प्राप्ति 2,861.37 करोड़ रुपए थी। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।